तो इस वक्त बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दिल्ली से बहराइच की तरफ जा रही थी डबल डेकर बस। देवा थाना क्षेत्र के बाबुरिया गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि तेज रफ्तार डबल डेकर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दिल्ली से बहराइच की तरफ ये डबल डेकर बस जा रही थी। देवा थाना क्षेत्र के बबूरिया गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो दिल्ली से बहराइच की तरफ जा रही थी जब ट्रक और बस में भीषण टक्कर हुई है। 7 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि डबल डेकर बस और ट्रक में ये भिड़ंत हुई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। दिल्ली से बहराइच की तरफ ये बस जा रही थी जिसमें कई लोग सवार थे और ये जो घटना हुई है वो देवा थाना क्षेत्र के बबूरिया गांव के पास हुई है। बहराइच के पास बताया जा रहा है, बहराइच दिल्ली से बहराइच जा रही थी, बाराबंकी के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रक और डबल डेकर बस में ये टक्कर हुई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कहां से कहां ये बस जा रही थी, किस तरह से यह हादसा हुआ और कितने लोग सवार थे इस बस में? बबुरिया गांव के पास का ये पूरा हादसा है। किसान पथ पे ये पूरी घटना हुई है। ये दिल्ली से बहराइच डबल डेकर बस जा रही थी और एक बीच में एक गाय के को बचाने के चक्कर में ये जो बस थी, डबल डेकर जो बस थी, ये एक बालू की जो ट्रक थी उसमें जाकर के घुस गई, जिसके बाद तकरीबन अभी तक की बात करी जाए तो अभी तक 8 लोग के मौत की पुष्टि हुई है। 8 लोग की, और लोग तकरीबन 20 से 25 लोग जो है बताए जा रहे हैं कि इनकी ये घायल है और लोग भी इसमें बताया जा रहा है कि और लोग की भी मौत हो सकती है। तो बड़ी ये घटना सुबह हुई है। ये तड़के सुबह 5 साढ़े 5 बजे की ये घटना है और मौके पे अगर बात करी जाए तो मौके पे राहत बचाव कार्य चल रहा है, पुलिस मौके पर है और जो गंभीर रूप से 5 से 6 लोग घायल है उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। जी अनिरुद्ध, इसमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। कुल 7 लोग जिनकी मौत हुई है कहाँ के रहने वाले हैं और जो घायल है उनकी हालत इस वक्त किस तरह की है? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिनको विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं। इनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और भी कई लोग हैं। दिल्ली से क्योंकि ये बस आ रही थी तो अन्य कई जनपद के इसमें लोग सवार थे। अभी कई लोगों की पुष्टि नहीं हुई है। तो बहरहाल सबसे पहले प्राइमरी बात करी जाए तो पुलिस और जो लोकल लोग हैं उनकी प्रायोरिटी है कि वो जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको राहत का उनका बचाव काम किया जाए और मौके पे जो ट्रक और बस जो है उनको काट करके उनमें से भी लोग निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो ट्रक है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और जो बस है उसकी हालत भी ठीक नहीं है, यानी कि बहुत जबरदस्त दुर्घटना मतलब हादसा था, ये टक्कर थी। ये देखिए बिल्कुल ये किसान पथ है, काफी रफ्तार में यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं और वही कारण था। बीच में जैसा कि बताया जा रहा है, जो मौके पे लोग थे, जो जैसा बताया जा रहा है कि बीच में एक गाय थी, वो गाय वहां से क्रॉस कर रही थी, जा रही थी, जिसको बचाने के चक्कर में, जब इस डबल डेकर बस के बचाने के चक्कर में ये जो बालू लदी हुई ट्रक थी इसमें जाकर के वो घुस गई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। स्थिति अगर बस की आप देख सकते हैं तो जिस हिसाब से स्थिति है इसमें लोगों की जो मौत हुई है काफी दर्दनाक मौत हुई है और इसके बाद हालांकि मौके पर प्रशासन जो है वो सबको निकालने का काम कर रहा है और जो लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, चूंकि अभी 7 से 8 हो गया, मरने वालों की तादाद 8 हो गई है, इस वक्त क्या खबर मिल रही है, कितने लोग की मौत हुई है और कितने इस वक्त घायल हैं? देखिए 25 लोग बताए जा रहे हैं कि जो घायल हैं, उसमें से कुछ 5 से 7 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी जो है उनका जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है उनको जिला प्रशासन जो है जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर रहा है, क्योंकि काफी बड़ी घटना है और जिस तरीके का दर्दनाक ये हादसा हुआ है इसमें काफी जो 7-8 लोग थे उनकी मौत जो हुई है उसके बाद से काफी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है और जो घायल है, जो मामूली रूप से घायल है, उनका उपचार चल रहा है और कहाँ के ये लोग थे ये भी डिटेल प्रशासन निकालने की कोशिश और कर रहा है। अनिरुद्ध, क्या सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, वहां से उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है जो घायल है, और जो मरने वाले हैं उनके लोगों को क्या इन्फॉर्म कर दिया गया है?
देखिए, जितने डबल डेकर में सवार यात्री थे इनका रेस्क्यू हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी बाराबंकी में डबल डेकर बस का एक भीषण सड़क हादसा होता है, इसमें कई लोग की जान गई थी। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के सब लोगों को निकाला है। अब मौके की बात करी जाए तो ट्रक में जो डबल डेकर बस फंसी थी उसको भी निकाल लिया गया है, और जो जिनका इलाज होना है, जो मामूली रूप से घायल थे, उनका इलाज भी करवाया जाकर के उनकी डिटेल। ठीक है, तो जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग कहाँ के रहने वाले, ताकि उनके परिजनों को सूचना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शारदीय नवरात्र पर मां से मांग लो मुराद। मां के दर से कोई खाली नहीं लौटेगा। शक्ति पूजा से होंगे सभी कष्ट दूर। कलश स्थापना का सही समय जानिए। विशेष अनुष्ठान से बरसेगी विशेष कृपा। इस बार 8 दिन के नवरात्र क्यों? नवरात्र में एक दिन की हानि क्यों? अभिजीत मुहूर्त में मिलेगी विशेष कृपा। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से, सुमित गर्ग मिर्जापुर से, सर्वेश सिंह बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मिर्जापुर में सर्वेश के पास ही चलेंगे। सर्वेश, आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, शैलपुत्री की पूजा हो रही है, किस तरह की रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इनका शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर 4 बजे से ही, जब से कपाट खुला है तब से काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुट गई है। और पहली शारदीय नवरात्र का महत्व भी साधना की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। चूँकि नेपाल राष्ट्र से ये सटा हुआ इलाका है, नेपाल राष्ट्र के भी तमाम लोग यहाँ आते हैं और माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं। अगर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर की बात करें तो ये भारत ही नहीं, नेपाल राष्ट्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच की एक कड़ी के रूप में देखी जाती है। तो इस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। सिद्धपीठ होने के कारण यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए तमाम लोग आते हैं और साधना करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पीठ का इतना ज़्यादा महत्व है कि गुरु गोरक्षनाथ ने इस पीठ की स्थापना की थी और इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ वो माँ भगवती की पूजा अर्चना करते थे। दानवीर कर्ण ने भी यहाँ माँ भगवती की आराधना की। तो यहाँ से तमाम ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो तमाम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने यहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और समाज के दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से देखा जाए कि कोरोना काल के बाद अब जो शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर है, यहाँ शारदीय नवरात्र के दृष्टि से काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिल्कुल, भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। सुमित, वहां पर किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है मंदिरों में, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। क्योंकि बीते साल हमने देखा था कि मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार किस तरह से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं? किस तरह का श्रद्धालु मां के दरबार में झलक पाने के लिए कैसे ललायित है। यहाँ पर जो सामने माँ का दरबार खड़ा हुआ है, जहाँ पे हम मौजूद है, ये माँ के निवासी दरबार है। देखिए, भक्त झलक पाने के लिए जो लाइन है
ये तो लाइन आपको दिख रही है, ये लगभग 2 किलोमीटर है और 4 रास्ते बनाए गए, चारों रास्तों पे इस तरह का है। माँ के निवासी है, तो यहाँ पे अनेक राज्यों से बन जाते हैं जो कि नवरात्र बैठ के यहाँ पे कलश स्थापना करते हैं, प्राप्ति करते हैं और कहा जाता है कि बिल्कुल सुमित, तो हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही है और नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना भी होती है, तो इस कार्य को भी वहां पर किया जा रहा है मंदिर में। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी महादेव की नगरी है, लेकिन माता की कृपा भी बरसे वाराणसी में, इसके लिए किस तरह से शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि शिव की आराधना बिना शक्ति के अधूरी है, तो ऐसे में शिव की नगरी काशी में शक्ति की आराधना की हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो हमारे लाइव का मुख्य उद्देश्य है कि भक्त मां के दर्शन कर सके, वो उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं। सीधे दर्शन हम आपको गर्भगृह से करा रहे हैं, मां कामाख्या के दर्शन आपको हम करा रहे हैं, अपने दर्शकों को करा रहे हैं कि कहते हैं कि शिव की नगरी में, काशी में जो 51 शक्तिपीठ है देश में अलग अलग जगह पर, उन सभी की जो है देवी की स्थापना यहाँ पर की गई है। इसी और खास बात यह है कि यहाँ से महज सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ही मां विंध्यवासिनी नगरी है, जो 51 शक्तिपीठों में जिसका महत्व इसलिए है कि वो सिद्ध पीठ है, केवल सिद्ध पीठ मां विंध्यवासिनी। तो ऐसे में यहाँ पर कामाख्या के दर्शन, मां कामाख्या के दर्शन भक्त कर रहे हैं। मां के साथ कैसे भक्तों का जो है दर्शन हो रहा है, ये भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है, दर्शन कर रहा है और सबकी मनोकामनाएं मां पूरी करेंगी, ऐसा इस दरबार का महत्व है। शिव की नगरी में कैसे काशी में दर्शन होते हैं शक्ति के, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि मां कामाख्या यहाँ पर शक्ति, यहाँ पर शिव के साथ विराजी है, उसकी भी तस्वीर हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए शक्ति पीठ है, मां कामाख्या है और यहाँ पर आप ये देखिए किस तरीके से पीछे शिव है, तो शिव के आगे शक्ति है। और कहते भी हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में भी महिला का बिल्कुल, शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है वाराणसी और आज भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।